हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है जीनियस राज एकेडमी चैनल में। आज का टॉपिक रहेगा क्लास 6 गणित अभ्यास 2D पूर्ण संख्याएं। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहता है संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। विभाजन तथ्यों को बताना है। ये जो संख्या रेखा बनी हुई है इसको देखते हैं। 0 से 12 नंबरिंग है इसकी। 0 से 12 नंबर इसमें पुटअप किए गए हैं, जो कि 0 से स्टार्ट है, 2 पर गई है, इधर 1 2 रह जाते हैं, फिर 2 से 4 पर गई है, फिर 4 से 6 पर, ऐसे ही 8 पर, फिर 10 पर, फिर 12 पर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो 12 नंबर दिए गए हैं 12, फिर विभाजन करना है। विभाजन का मतलब होता है भाग करना। तो 12 और ये देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो इसको 2 से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। फिर जो हमको नंबर प्राप्त होगा 2 से भाग करेंगे 6 हमको प्राप्त हो जाएगा। यही इसका आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 21 भाग 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 हैं। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। ये जो 21 भाग 3 बराबर 7 है, इसको इस तरीके से, इसकी इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, इक्वल में 21 आ जाएगा। इसको इस तरीके से लिखना है संगत गुणात्मक तथ्य के रूप में। तो 56 भाग 8 बराबर 7 यहाँ पर लिख लेंगे कि संगत गुणात्मक तथ्य कितना आ जाएगा, 8 गुणे 7 बराबर का 56। ऐसे ही दूसरा देखते हैं 2 का सेकंड। इसको 6 भाग 11 बराबर 6 है, तो के संगत गुणात्मक तथ्य, इसको हम क्या करेंगे, 11 गुणे 6 करेंगे। 11 गुणे 6 बराबर के 66। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, 117 को दो संख्याओं से गुणा के रूप में इनको व्यक्त करना है। दो संख्याएं हमको प्राप्त करना है और एक हमारी संख्या दी हुई है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 117 भाग, और ये एक संख्या जो दी है 13, और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें भाग करना। 17 नमा 117 होता है। ये हमारी एक संख्या दी हुई थी, ये हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो गई है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अतः 117 बराबर, एक संख्या हमारी 13 थी तो दूसरी हमारी 9 आ जाएगी। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है कि जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ, ऐसी संख्या प्राप्त हो सकती है, माना वह संख्या एक है। एक है तो एक भाग एक करेंगे तो बराबर एक हमको मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होगा। तो नहीं गाइस, इसका आंसर जो रहेगा नहीं हो सकता है सॉल्व, क्योंकि पहली संख्या मान लेते हैं हम, एक पूर्ण संख्या 20 मान लेते हैं इसको, अगर जो हम 5 से भाग करेंगे तो इसका रिजल्ट हमको 4 मिलेगा। फिर हम क्या करते हैं, अगर जो इनका जो है पहली संख्या से दूसरी संख्या को भाग देते हैं, जैसे कि 5 को अगर जो हम भाग 20 से दें तो हमको ये पॉइंट में प्राप्त होगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो इसका जो रिजल्ट रहेगा वो नहीं रहेगा। धन्यवाद।